अंतर परमाणु बल। अंतर परमाणु बल आणविक बलों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं और ये ठोसों और अणुओं की स्थिरता के लिए जिम्मेदार होते हैं। अंतराण्विक बल दो प्रकार के हो सकते हैं, अर्थात आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षक अंतर आणविक बलों के कारण आप देखते हैं कि बंध बनना होता है। आयन के बीच आकर्षण का बल भी इन बलों का एक उदाहरण है। प्रतिकर्षी अंतर आणविक बल तब उत्पन्न होते हैं जब परमाणुओं को पास लाने पर उनके इलेक्ट्रॉन बादल एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। वास्तव में यह पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का परिणाम है, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन अपने सभी क्वांटम अवस्थाओं में समान नहीं हो सकते। आप देख सकते हैं, इन प्रतिकर्षी अंतर आणविक बलों के कारण परमाणुओं के ढहने की संभावना भी टल जाती है। यहाँ अंतर परमाणु बलों के प्रकार दिखाए गए हैं: विद्युत स्थैतिक, सहसंयोजक, धात्विक, वैन डर वाल्स आदि। हम जानते हैं कि अंतर आणविक बल दूरी के साथ बदलता है, यहाँ तक कि इसकी प्रकृति भी एक विशेष दूरी पर बदल जाती है। तो बल और दूरी के बीच एक ग्राफ की मदद से हम इसे संभावित ऊर्जा और दूरी में बदलने की कोशिश करते हैं। इस वक्र को बनाते समय हमने एक परमाणु को बिंदु O पर स्थिर माना है और दूसरा परमाणु अनंत से लाया जा रहा है। धीरे धीरे यह उस अणु के पास आता है जो O पर स्थिर है। आप देख सकते हैं कि एक विशेष दूरी पर आकर्षण बल शुरू होता है और बढ़ता है। आखिरकार यह अधिकतम हो जाता है और फिर अचानक एक विशेष दूरी पर बल शून्य हो जाता है। इसे ही संतुलन दूरी कहा जाता है। जब बल शून्य हो जाता है तो स्पष्ट है कि संभावित ऊर्जा न्यूनतम होगी। ये यहाँ दिखाया गया है, इसी दूरी के अनुरूप, जिसे संतुलन दूरी कहा जाएगा। यहाँ संभावित ऊर्जा न्यूनतम है और फिर यदि आप दूरी को और कम करते हैं, यानी यह और पास आता है, तो प्रतिकर्षण बल शुरू हो जाता है और एक विशेष दूरी पर यह बहुत अधिक प्रतिकर्षी हो जाता है। इसका मतलब है कि इसके बाद परमाणु कभी भी एक दूसरे के और पास नहीं आ सकते। इसे सबसे निकटतम समीपता की दूरी कहा जाएगा। यदि आप कुल यांत्रिक ऊर्जा को देखें, जो गतिज और संभावित ऊर्जा का योग है, तो आप यहाँ पाएंगे कि संभावित ऊर्जा न्यूनतम है। तो इस विशेष दूरी के अनुरूप गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। यहाँ चूंकि संभावित ऊर्जा बहुत अधिक हो गई है, गतिज ऊर्जा लगभग शून्य हो जाएगी। इसका मतलब है कि परमाणु यहाँ रुक गए हैं। इन दोनों के बीच एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है जब दोनों ऊर्जा बराबर हों, लेकिन ये दोनों डी दूरियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ गतिज ऊर्जा शून्य है, यहाँ गतिज ऊर्जा अधिकतम है।